हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे डेली व्लॉग में। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उत्तराखंड हिमाचल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला चीड़ का पेड़, जिसे इंग्लिश में पाइन वुड बोला जाता है और हमारे कुमाऊनी भाषा में इसे सालू बोर्ड बोला जाता है। ये पेड़ ठंडी इलाकों में पाया जाता है। ये अक्सर आपको निचली ठंडी इलाकों में आसानी से मिल जाएगा। ये उत्तराखंड, हिमाचल, कुछ जम्मू कश्मीर का हिस्सा और नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों में ये आसानी से पाया जाता है। पर ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी इलाकों में ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी टहनियाँ काफ़ी कमज़ोर होती है, जो कि बर्फ़ पड़ने पर खुद से टूट जाती है। अगर हम इसके पत्तों की बात करें तो इसके पत्ते काफ़ी पतले, रेशेदार और नुकीले होते हैं, जिनमें खट्टा मीठा सा कुछ रस भरा हुआ होता है। दोस्तों, चीड़ के पेड़ की औसतन उम्र 200 से 250 साल होती है, पर कभी अच्छे हालातों में 300 साल तक सरवाइव कर लेता है। दोस्तों, जो इसकी छाल है, जिसे हमारे यहाँ गबेट बोला जाता है, उसे लोहारों द्वारा अपनी भट्टियों में भारी मात्रा में उपयोग में लिया जाता है, लोहा गलाने के लिए। फर्नीचर के लिए इसकी तने वाले हिस्से का प्रयोग किया जाता है, और इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो डोमेस्टिक फ्यूलिंग, घरेलू संसाधनों में इस्तेमाल में ली जाती है। तो दोस्तों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस पेड़ से निकलने वाला प्रोडक्ट, छिलुक, जिसे पहाड़ में आग जलाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। और दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि इस पेड़ में मेल और फीमेल दोनों एक ही पेड़ में ग्रो करता है। तो जैसा कि दोस्तों, इस पेड़ में मेल और फीमेल दोनों एक ही पेड़ में साथ में उगते हैं। जो मेल हिस्सा होता है वो काफ़ी छोटा, सॉफ्ट और थोड़ा येलो और थोड़ा सा ऑरेंज कलर में होता है। ये मार्च अप्रैल में जाके अपना पोलन रिलीज़ करता है, उसके बाद इसका काम समाप्त हो जाता है। पर जो इसका फीमेल पार्ट होता है वो ये वुडी कोनिकल शेप में होता है, जिसे हमारे कुमाऊं की भाषा में ठीटा बोला जाता है। इसके अंदर से पाइन सीड्स हमें प्राप्त होते हैं, जो कि काफ़ी महंगा ड्राई फ्रूट है। जो मेल पार्ट से पोलन निकलता है वो भी काफ़ी गुणकारी है, वो भी हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, और जिसका मेडिकल पर्पस में काफ़ी यूज़ में लिया जाता है। और साथ ही उसे घावों पे और जलन पे, कहीं पे जला हुआ हिस्सा है उस पे मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है। और अगर उसका और उपयोग की बात करें तो उसे खेतों में उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाता है। तो दोस्तों, चीड़ के पेड़ से निकलने वाला पीले रंग का पाउडर, जिसे पोलन कहते हैं, उससे काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है। अगर आप किसी को इससे एलर्जी है तो दूर रहिएगा, इससे सर दर्द और जुकाम जैसी समस्या होती है। तो दोस्तों, जैसा कि इस पेड़ को उत्तराखंड का अभिशाप मानते हैं, पर प्रकृति की कोई भी दी हुई चीज़ कभी भी अभिशाप नहीं होती। ये तो सिर्फ इंसान के इस्तेमाल करने के तरीके पे निर्भर करता है कि उसका वो दोहन करना चाहता है या उसका उपयोग करना चाहता है। तो दोस्तों, इस पेड़ की अगर हम और उपयोगिता की बात करें तो यह पेड़ काफ़ी उपयोगी है। जैसे कि इसके पत्तों से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, तो जिसमें इसके पत्ते फ्यूलिंग का काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और साथ में इसके पत्तों का इस्तेमाल छोटे छोटे खिलौने और टोकरी और तरह तरह की कलाओं के प्रदर्शन के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाता है। पहाड़ों में पाइन की पत्तियाँ, जिन्हें पिरूक बोला जाता है, वो घरेलू कामकाजों में काफ़ी उपयोग में लिया जाता है, जिसे खेतों में आग जलाने, जानवरों के लिए बिछाने के लिए और छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए इसे काम पे लिया जाता है। दोस्तों, इसमें से प्राप्त होने वाला लीसा
रेजिन, जिसे यूज़ किया जाता है फ्यूल बनाने के लिए भी काम पे लिया जाता है, और साथ में उसका इस्तेमाल केमिकल्स, तारपीन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल में लिया जाता है। इस पेड़ का नुकसान की अगर बात करें तो इस पेड़ सिर्फ एक ही मुद्दे पे माना जा सकता है, क्योंकि ये हमेशा जंगल में आग लगने का मेन कारण माना जाता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेती है, और आग जल्दी पकड़ लेने के कारण इसकी पत्तियों को और इस पेड़ को अभिशाप माना जाता है कि इस पेड़ को ग्रो होने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है, जिस वजह से ये ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी को अवशोषित करता है, जिस कारण आसपास के पेड़ों को उगने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी पत्तियों को जानवर थोड़ा बहुत खा लेते हैं, शायद इसके खट्टे होने की वजह से जानवर इसे नहीं खाते, और ये पेड़ पहाड़ी ढलानों में काफ़ी आसानी से फैलता है। तो दोस्तों, ये प्रकृति की एक काफ़ी खूबसूरत तोहफ़ा है हम मनुष्यों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे व्लॉग काफ़ी पसंद आते हैं, और हमारे व्लॉग में ढेर सारा सपोर्ट दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए। इसी के साथ अपना व्लॉग समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग पे। धन्यवाद।